प्रासाद सदा निवासी, निकुंज प्रासाद सदा निवासी। कृष्ण यामन तंत्र में यह श्लोक आता है, क्रीडा शुकोश्री वृषभानुजाया। राधा रानी जब कृष्ण विरह में विरहिणी हो जाती हैं तो सुखदेव स्वामी उनको कृष्ण नाम सुनाते हैं, और गोविंद को जब राधा नाम का विरह व्याप्त होता है तो लीला शुक श्री सुखदेव जी उनको श्री राधा नाम का आनंद देते हैं। श्री किशोरी जी को सुखदेव इतने प्रिय हैं कि जैसे एक मां अपने बेटे को गोद में ले लेती है, ठीक वैसे ही सुखदेव को अपनी गोद में लेकर उसे आलिंगन करती हैं, उसे चुम्बन करती हैं और अपने मुंह के चर्वित तांबूल को सुखदेव के मुंह में डाल देती हैं। इतना प्रिय है सुखदेव। वो सुखदेव आज क्यों कह रहे हैं कि ये नंदात्मज है? भगवत प्रेमीजन महापुरुषों की दृष्टि हमसे बहुत सूक्ष्म है। हमारी दृष्टि भौतिक है, जड़ है, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि सूक्ष्म है और दिव्य है, क्योंकि वो दिन रात भगवान में लीन है। इसलिए उनकी शंका, उनकी चिंतन पर कभी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। सुखदेव की दृष्टि में भगवान का जन्म वसुदेव के यहां पर हुआ अवश्य, लेकिन नंद यशोदा के द्वारा भगवान को जो प्रेम, स्नेह, मातृत्व, वात्सल्य प्राप्त हुआ वो वसुदेव देवकी से नहीं मिला। यही कारण है कि वसुदेवात्मज भगवान श्री कृष्ण को सुखदेव स्वामी नंदात्मज कहकर पुकार रहे हैं। रात्रि का घनघोर अंधेरा, 12 बजे का समय है। भगवत प्रेमीजन, हमारे राम जी और श्याम जी को मध्य दिवस और मध्य रात्रि अत्यंत प्रिय है। वो स्वामी जी कहते हैं कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, हरि मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोको विश्रामा, हरि पावन काल लोक विश्रामा, पावन कालो लोक विश्रामा, हरि पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, लोक विश्रामा, लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। दोपहर के 12 बजे राम जी का जन्म हुआ और रात्रि के 12 बजे गोविंद का जन्म हुआ। जन्म लेने का उद्देश्य केवल एक ही है कि सारा जगत जब कामना, वासना, मोह, विकार के अंधकार में सोया हुआ है, तब गोविंद उस रात्रि के 12 बजे जन्म लेकर उस जीव को मोह, वासना, अविद्या, कामना के अंधकार से उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं। यही कारण है कि हमारे गोविंद ने अद्भुत भाव से रात्रि के 12 बजे जन्म लिया। सारी ब्रजमंडल में नींद की घटा छाई हुई है, सब सो रहे हैं,
नंद बाबा ने सब सोते हुए ब्राह्मणों को जाकर जगाया। अरे भैया, ये सोइबे को समय नहीं, ये जगबे को समय। हमारी लाला को जन्म भयो है, और जहां लाला को जन्म भयो है वो आनंद को समय है, वो जागबे को समय है। चलो सब मिलके उठो और हमारी लाला के जन्मोत्सव में भाग लियो। सबको जगायो कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। नंद बाबा ने घर घर जाकर सबको उठाया कि आहू यब प्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। सब वेदज्ञ ब्राह्मणों को जगा कर लाए। सब वेदज्ञ ब्राह्मणों ने आकर भगवान की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सुंदर वेद स्तुति की, स्वस्ति वाचन किया। अब ब्राह्मणों ने नंद बाबा को बिठाया पूजा में। बैठो। नंद बाबा का मन पूजा में न लगे, लगे भी कैसे? 80 साल की अवस्था में जिसके लाला हो, भला उसका मन पूजा में बैठेगा या अपनी लाला में जाएगा? ब्राह्मण कहें अक्षतान समर्पयामी, नंद बाबा पानी चढ़ा देवे। ब्राह्मण कहें जलम समर्पयामी, बाबा चावल चढ़ा देवे। ब्राह्मण बोले बाबा सांची बताओ आपको मन कहाँ अटक्यो पड़े है? बाबा बोले भैया जैसे तैसे ले दे के हमारे एक लाला भयो है, और या लाला के जन्म की खुशी में कहा तो आनंद मनाएंगे, और तुमने जबरदस्ती पूजा में बिठाई दिया। हमारा मन तो हमारे लाला में अटक रहा है, हमारे बस को रो नहीं है सब पूजा पूजा। तुम कहो दूसरे को बिठाए दो, जितना लगे को सब देंगे, लेकिन खबरदार या समय हमें पूजा में मत बिठाओ। नंद बाबा ने कोई दूसरे ब्राह्मण को बिठा दिया प्रतिनिधि रूप में, और उसके द्वारा पूजा करवाई। सुखदेव जी ने स्पष्ट लिखा कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम यथा। कारयामास दूसरे से करवाया। अद्भुत आनंद हुआ। नंद बाबा ने इतना दान दिया, इतना दान दिया कि जही पावा राखा नहीं का। इतना आनंद। भगवत प्रेमी जन 20 लाख गाय नंद बाबा ने दान में दी। न्युत शब्द का अर्थ यद्यपि 2 लाख होता है, लेकिन जीव गोस्वामी पाद ने इन गायों की संख्या 20 लाख बताई, और केवल सूखी सूखी गाय नहीं। जो गाय दूध न देवे उसे ब्राह्मण के माथे मर दो, ऐसा दान नहीं। दान दिया है माथे के सींग से पैरों के खुर तक आभूषणों से अलंकृत करके नंद बाबा ने ब्राह्मणों को गाय दान दी। हीरे जवाहरात जब नंद बाबा लुटाने लगे तो सब ब्राह्मणों की पोटलियां फट फट कर गिर रही हैं, और जब वो हीरे जवाहरात ब्रज की वीथियों में बिखर रहे हैं तो सुखदेव जी उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो साक्षात महालक्ष्मी नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जन्म की खुशी में नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। रमा क्रीडम बूंद खूब आनंद हो रहा है। ब्रज गोपियां अद्भुत श्रृंगार करके आई कि गोप्यः सुमृष्टमणि कुंडल निष्ककंट्य चित्रांबरा परशिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया व्रजतीर्भिरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। सब सखियां सज सज कर आ रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ब्रज गोपियों ने बाह्य श्रृंगार तो किया ही है, लेकिन अंतःकरण को भी कृष्ण नाम के आभूषण से सजाया। सब आकर मैया को बधाई देती हैं
मैया बधाई है, बाबा बधाई है। लेकिन रोहिणी मैया बड़ी दुखी मन से बैठी हैं। इस नंद महोत्सव में सबको आनंद है, केवल रोहिणी मैया बड़ी दुखी हैं। क्यों? इनको एक नहीं दो दो दुख हैं। बलराम जो उनके पुत्र हैं, जन्म तो लिए हैं लेकिन नेत्र नहीं खोला। सेवक होकर स्वामी के जन्म से पूर्व भला नेत्रों को खोलें तो कैसे खोलें? यह अपराध है, इसलिए नहीं खोला। दूसरा कष्ट है कि पति इस समय कंस के कारागार में पड़े हुए हैं, तो कैसे आनंद मनावे? रोहिणी को कष्ट। नंद बाबा ने जाकर उनको समझाया कि चलो उत्सव में अगर घर के लोग भाग न लें तो उत्सव नहीं माना जाता। आइए भगवान जो करेंगे सो अच्छा करेंगे। रोहिणी मैया मन मार के बलराम जी को जो भगवान के पालने के सामने लेकर आई, पालने को देखकर ही आज पहली बार बलराम जी ने नेत्र खोल डाले। जो नेत्र खोले बस रोहिणी मैया भी झूम झूम कर नाचने लगी। ब्रज में ऐसा उल्लास मना कि दूध दही घी की नदियां बह गई, बल्कि समुद्र बह गया। हमारे ब्रज के ब्रजवासी उत्प्रेक्षा करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे दूध दही घी का समुद्र बह रहा है और वहां समुद्र मंथन का दृश्य उपस्थित हो गया। नंद बाबा हो गए मंदराचल पर्वत और नंद बाबा के गले में पड़ा हुआ दुपट्टा ये वासुकी नाग बन गया। एक तरफ से ब्रजगोपियां पकड़कर खींचती हैं और दूसरी तरफ से ब्रजगोप पकड़कर खींच रहे हैं। एक बार नंद बाबा इधर जावे, एक बार नंद बाबा इधर जावे। मानो ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र मंथन का दृश्य उपस्थित हो गया। बड़ा आनंद हो रहा है। ब्रज का स्वरूप कैसा बना, ब्रजवासी गण निवेदन करते हैं कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गूंजा से बने सब गोकुल ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला। आज सारी ब्रज गोपांगनाएं बर्फी बन गई और जितने गोप ग्वाल हैं सब गुजिया बन गए। कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गूंजा से बने सब गोकुल वाला। कि पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला। बलराम जी महाराज पेड़ा बन गए और क्या आनंद हो रहा है। ब्रजवासी कहते हैं कि नंद महीप बने नमकीन, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। के जायो जशोदा जलेबी सी रानी ने, जायो जशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में और लड़ुआ सो लाला। रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला को जन्म दिया है। कि बजत बधाई धुन छाई तिहु लोकन में, बजत बधाई धुन छाई तिहु लोकन में, आंगन नगर के बजत सुरताल में। सुनि देवन आनंद आनंद भयो, दुंदुबी बाजे पुष्प वर्षा रसाल की। कि ब्रज में ब्रज चंद्र भयो, यशोदा पर चंद भयो, ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा पर चंद भयो। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो
यशोदा ने लाला जायो है। कि ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हरि हरि बोल। सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। 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 ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। कि ब्रिज में जय हो, कि ब्रिज में जय हो। सभी दोनों हाथ खोल के तालियों के साथ उठाओ हाथ। कि ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद जय हो हरि लाला बोल। जायो है। चौरासी कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। हरि ब्रिज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया। हरि सब ही कहे धन यशोदा मैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ब्रिज में जय हो, ब्रिज में जय हो। ब्रिज में है रही जय जयकार घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हरि बोल।
सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, हरि सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, हरि सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, धरि ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है। हाँ धरि ग्वालन को रूप सब मिली मंगल गायो है। ये ब्रिज में जय हो, ये ब्रिज में जय हो, ये ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जालो है। हाँ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो बोलो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। बोलो बोलो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हरि जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हाँ हाँ जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, अरे भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, श्याम मोरे आजा, गोपाल मोरे आजा, श्याम मोरे आजा, गोपाल मोरे आजा, अरे श्याम मोरे आजा, गोपाल मोरे आजा, श्याम मोरे आजा, गोपाल मोरे आजा। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हरि हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल, जय कन्हैया लाल की, जय जमुना लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, अरे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
लाल की। बोल आनंद के लाला की जय। हमारे गोविंद का जन्मोत्सव 6 मास तक मनाया गया। भगवान श्री राम की बारात भी 6 ही महीने रुकी थी मिथिला में, और गोविंद का जन्मोत्सव भी 6 मास तक मनाया गया। नंद बाबा का कंस को वार्षिक कर देने का समय हो गया। ब्रजवासियों को दायित्व देकर वहां से चल पड़े। इधर कंस को वार्षिक कर चुकाया। वसुदेव जी से मुलाकात हुई। वसुदेव जी के समक्ष दुख प्रकट किया कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता, एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता। हे वसुदेव जी, आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, एक पुत्री बची, वो भी आकाशगामी हो गई। बहुत दुख की बात, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। वसुदेव जी बोले, जो मेरे साथ हुआ वो मेरे प्रारब्ध में लिखा था, सो मिला मुझे। मेरे दुख की बात छोड़ो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे यहां 80 साल की अवस्था में लाला हुआ है, और जब से योग माया ने कंस से यह कह दिया है कि तुझे मारने वाले ने इसी ब्रजमंडल में कहीं जन्म लिया है, तब से अष्टमी तिथि के जन्मित बालकों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। तो अगर अपने लालाओं का भला चाहते हो तो जल्दी से यहां से जाओ। नंद बाबा ने तुरंत वापसी की, लेकिन जब तक नंद बाबा वापस लौटकर आते तब तक द्वादशी तिथि में भोलेनाथ प्रभु का दर्शन करने पधारे। भक्त और भगवान का नित्य मिलन हुआ। भगवत प्रेमीजन भोलेनाथ प्रभु के परम प्रिय वैष्णव भक्त हैं। प्रभु का दर्शन करके जब भोलेनाथ वापस लौटे, चतुर्दशी तिथि के दिन पूतना मौसी आ गई। सुखदेव स्वामी पूतना का परिचय देते हुए कहते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुशार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, शिशुशार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की भेजी हुई पूतना, जो साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप धारण करके 3 वर्ष तक के बालकों की हत्या के लिए घूम रही थी। अद्भुत श्रृंगार किया, मानो साक्षात गोविंद के दर्शन करने के लिए महालक्ष्मी का स्वरूप धारण करके आई। नंद महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा, वो भी झूम झूम कर नाचने लगी। मैया से विशेष आग्रह किया कि हम तेरे लाला को दुग्ध पान कराना चाहिए। सखियों के आग्रह करने पर गोविंद को दे दिया पूतना को, लेकिन जैसे ही पूतना के हाथों में गोविंद गए, गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद किया। कारण क्या है ये आप सब जानते हैं। भगवत प्रेमीजन पूतना असत संकल्प लेकर आई है, और जहां असत संकल्प हो तहां गोविंद कभी दृष्टिपात नहीं करते हैं। इसलिए जहां पर पूतना बालकों की बाल हत्या के हठ को लेकर आई है, इस असत संकल्प को न देखने का गोविंद ने संकल्प लिया और अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना कौन है ये आप सब जानते हैं, बलिपुत्री रत्नमाला है। मन में वासना थी कि प्रभु को मैं दुग्ध पान कराऊं, लेकिन जब वही वामन त्रिविक्रम रूप धारण करके बलि का सर्वस्व हरण कर चुके थे, तब उसके मन का भाव बदल गया। मार डालती तो अच्छा होता। भगवान का एक नाम सत्य संकल्प है, जो एक बार भूल से भी गोविंद के पास में जाकर कोई इच्छा जाहिर कर देता है, अगर ठाकुर उसके संकल्प को न पूरा कर पाए तो उनका नाम भक्त वांछा कल्पद्रुम कलंकित हो जाएगा। इसीलिए गोविंद ने अपना नेत्र बंद कर लिया।
पूतना को देखने से गोविंद ने मना कर दिया, और इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास में जब शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची, प्रभु को निवेदन किया कि तुम ही निवेदी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हरि यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हरि यह संयोग विधि रचा विचारी। प्रभु, आपके समान कोई पुरुष नहीं, हमारे समान कोई नारी नहीं, हो जाए विवाह। शूर्पणखा और राम जी का संकल्प एक ही है। राम का भी संकल्प है रावण का वध, और शूर्पणखा का भी संकल्प है रावण का वध। आप सब जानते हैं कि रावण की भगिनी है। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्विज्जिह्व, और रावण ने शूर्पणखा के पति को मार डाला। शूर्पणखा ने पूछा, क्यों क्यों मारा? हमारे पति से कोई दुश्मनी थी आपकी? आपके क्या दुश्मनी थी? रावण बोला, बहुत दिन से लड़ने की इच्छा हो रही थी, कोई मिला नहीं, सो मैंने तुम्हारे पति के साथ युद्ध करके तुम्हारे पति को ही ठिकाने लगा दिया। बाप रे बाप, केवल लड़ने की इच्छा हो रही थी तो तुमने मेरे ही पति को मारा? तुम्हें और कोई नहीं मिला? तुम्हारी बहन के पति का वध करके तुम्हें शांति मिली? रावण बोला, जो होना था सो हो गया, अब हम कर क्या सकते हैं? शूर्पणखा, एक काम करो कि तुम हमारा सहयोग करो, तुम्हें इस सहयोग के बदले में जो कहोगी सो प्रदान करेंगे। शूर्पणखा बोली, ठीक है, ये प्रलोभन किसी और को देना, लेकिन चूंकि तुमने हमारे पति का वध किया है, तो जब तक हम तुम्हारे वध का जुगाड़ ठीक से नहीं लगा लेते, तब तक हम भी चैन से नहीं बैठे। शूर्पणखा का संकल्प था रावण का वध, और राम जी का संकल्प था रावण का वध। दोनों के सिद्धांत, संकल्प, विचार सब एक हैं। तो शूर्पणखा ने प्रस्ताव किया, जब सिद्धांत एक है तो मन भी एक मिलना चाहिए, हो जाए विवाह। राम जी बोले, भैया हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक पत्नी व्रती हैं, दूसरे के विवाह का तो मन में प्रश्न ही नहीं आता है। तब शूर्पणखा के उस विवाह प्रस्ताव को सुना मात्र राम जी, लेकिन सुनने के बाद जब उत्तर दिया, तब शूर्पणखा की तरफ दृष्टिपात करके नहीं किया, सीता जी की तरफ दृष्टिपात करते हुए राम जी इस प्रस्ताव का उत्तर देते हैं कि सीता चित ही कही प्रभु बाता, सीता चित ही कहे प्रभु बाता, सीता चित ही कही प्रभु बाता, सीता चित ही कही प्रभु बाता। अहि तुहार मोर रघुभ्राता, अहि तुहारो मोर लघु भ्राता, अहि तुहार मोर रघुभ्राता, अहि तुहारो मोर लघु भ्राता, अहि तुहार मोर लघुभ्राता, अहि तुहारो मोर लघु भ्राता। हरि सीता चित
चित कही प्रभु बाता, कही प्रभु बाता, कही प्रभु बाता, कही प्रभु बाता। सीता की तरफ देखते हुए राम जी ने शूर्पणखा के उस प्रस्ताव का उत्तर दिया, हम तुम्हारे योग्य नहीं हैं, सीता चितई। कौन है? बोले जाओ लखनलाल के पास चले जाओ। लखनलाल ने नाक कान काट कर शूर्पणखा को बदसूरत कर दिया। राम जी ने शूर्पणखा से न शादी की और न शादी के लायक छोड़ा है। नाक कान काट कर मानो राम जी ने अपनी मोहर लगा दी कि जो शूर्पणखा मेरे पास में विवाह का प्रस्ताव लेकर आई है, कहीं कोई इस पर कुदृष्टि न डाल दे, इसलिए राम जी ने नाक कान काट कर मोहर लगा दिया, आज से ये हमारी है, कोई इसकी तरफ देखेगा भी। जो हमारे पास में आकर झूठे से भी संकल्प ले ले वो मेरा हो जाता है, और जो मेरा हो जाए उस पर कोई दूसरा नजर डाले, ये हमारे राम जी को बर्दाश्त नहीं। मोहर लगा दी, हमारी हाथ से। जब तक हम इसे अपना न ले तब तक कोई न देखे, इसीलिए मोहर लगी। भगवत प्रेमी जन, आज पूतना की तरफ भी भगवान ने दृष्टिपात नहीं किया। जब पूतना ने जबरदस्ती दुग्ध पान कराना आरंभ किया, गोविंद ने पूतना के प्राणों को पान करना आरंभ किया। जो पूतना का प्राण पान आरंभ किया, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीत्य तत् प्राणै समं दोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिनी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि। पूतना 2 बार चिल्लाई, छोड़ दो छोड़ दो। भगवत प्रेमी जन, पूतना बड़ी चालाक है। पहले मुंच के द्वारा पहली बार छोड़ दो के कहकर मानो गोविंद से कहना चाहती है कि मैं इहलोक में भी नहीं रहूंगी, और दूसरे मुंच के द्वारा गोविंद से ये कहती है कि मैं परलोक में भी नहीं रहूंगी। मैं रहूंगी न इहलोक में न परलोक में, मैं सीधे गोलोक में जाऊंगी। कैसा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। दौड़ी पूतना प्राणों को बचा कर। जो गोविंद ने देखा कि पूतना का विशाल देह कहीं ब्रजवासियों को कष्ट न दे, जब ब्रज की सीमा तक पहुंची, तब पूतना के प्राणों का पान करके गोविंद ने पूतना को वो मातृगति प्रदान की, जिस मातृगति को यशोदा मैया ने 11 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात प्राप्त किया। जो प्राणों का पान किया, सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर गए, मैया दौड़ रही है, अरे ले गई रे ले गई रे ले गई। सारे ब्रजवासी जब पूतना के पास पहुंचे, पूतना के विशाल देह के ऊपर गोविंद ऐसे खेल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यशोदा मैया को अब जान में जान आई। मैया ने लाला को लिया है और लाला को लाकर सबसे पहले गोमूत्र से स्नान करवाया, गौ की रज से स्नान करवाया, भगवान का पवित्रीकरण किया, और गोविंद को घर लाकर गोविंद के नाम से ही उनका झाड़ा लगाया। भगवत प्रेमी जन, मानो सुखदेव स्वामी ने भगवान नाम की यहां पर महिमा का प्रदर्शन किया कि जो गोविंद जीव को भवसागर से पार कर सकते हैं, उस गोविंद के नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि वो नाम गोविंद को भी झाड़ा लगा सकता है। ऐसी नाम की महिमा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधवः। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, मन की योगेश्वर भगवान रक्षा करें, श्वेत द्वीपपति चित्त की रक्षा करें, कृष्ण गर्भ बुद्धि की रक्षा करें। नाम की महिमा का प्रदर्शन किया कि भगवान नाम भगवान को भी झाड़ा लगा सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अजी साहब थोड़ा जोर से बोलिए राधे राधे। आहा, सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को जब ये दिव्य कथा प्रसंग श्रवण कराया
परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से पूछा, बाबा गोविंद ने पूतना में ऐसा क्या देख लिया जो पूतना को मां की गति सहज ही दी, जिसे पाने में हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं, गोविंद ने पूतना में ऐसा क्या देखा? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम ही अनुमान लगा के देखो कि आखिर गोविंद ने क्या देखा। परीक्षित बोले, हो सकता है उसका आचरण अच्छा होगा। सुखदेव जी बोले नहीं। तो फिर परीक्षित बोले, हो सकता है उसकी जाति अच्छी होगी। सुखदेव जी बोले नहीं। तो बोले, हो सकता है उसका आहार विहार अच्छा होगा। सुखदेव जी बोले नहीं। तो बोले, अब तुम अनुमान लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, न पूतना की जाति अच्छी, न पूतना का आचरण अच्छा, और न पूतना का आहार विहार अच्छा। केवल गोविंद ने एक ही चीज देखी कि ये मेरी मां बनकर आई है। कैसे भी हो, भगवत प्रेमीजन, अध्यात्म में संबंध का बहुत विशेष महत्व है। किसी भी प्रकार से हम एक बार अपने मन को कृष्ण के साथ निवेशित कर दें, एक बार मन को कृष्ण के साथ जोड़ दें। भागवत ऐसा सर्वतंत्र स्वतंत्र ग्रंथ है, यहां पर उपाय क्या हो ये नहीं कहा गया। जिस उपाय से गोविंद से आपका मन लग जाए, बस वही उपाय करो। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशय, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशय। जैसे भी हो, एक बार मन को गोविंद में अर्पण कर दो, मन को गोविंद के साथ में जोड़ दो। और यहां पर तो पूतना गोविंद की मां बनकर आई है, बस मां बनकर आई है। तब गोविंद ने उसके सारे अवगुणों को एक तरफ रखकर उस पर मातृगति प्रदान कर दी। भगवत प्रेमीजन, इससे यह सिद्ध होता है कि गोविंद कभी भी अवगुणों को नहीं देखते हैं। जैसे हो, जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, एक बार उनके पास पहुंच जाओ, वो कभी तुमसे तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगने जाएंगे। कहां से आए हो, क्या करके आए हो, ये नहीं देखेंगे। जैसे हो बस वहां पहुंच जाओ। जैसे ही उनके दरबार में पहुंचोगे भगवत प्रेमीजन, गोविंद तत्क्षणात तुम्हारे साथ संबंध जोड़ के तुम पर कृपा कर देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जानी अवगुण प्रभु मानन का, जानी अवगुण प्रभु मानन काहू, हरि जानी अवगुण प्रभु मानन काहू, जानी अवगुण प्रभु मानन काहू। दीन बंधु यति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु यति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, हरि दीन बंधु यति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, हरि दीन बंधु यति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हरि जानी अवगुण प्रभु मानन काहू, जानी अवगुण प्रभु मानन काहू, हरि जानी अवगुण प्रभु मानन काहू, जानी अवगुण प्रभु मानन काहू। दीन बंधु यति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, हरि दीन बंधु यति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, हरि दीन बंधु यति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, हरि दीन बंधु यति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, हरि दीन बंधु, हरि दीन बंधु, हरि दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव।
गोविंद कभी अवगुणों को नहीं देखते। और कल्पना कीजिए कि अगर कभी प्रभु हमारे अवगुणों को देखना आरंभ कर दें तो क्या हम में से कोई ऐसा योग्य है जो उनके चरणों की कृपा को प्राप्त करे? कोई नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। जब पूतना जैसी दुष्टा को गोविंद बाल मातृघातिनी मातृगति प्रदान कर सकते हैं, तो अगर कोई श्रद्धा पूर्वक गोविंद के चरणों का आश्रय ले तो उसे न जाने क्या प्राप्त होगा। ये तो स्वयं ही कल्पना करें। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण करेगा वो या एतत् पूतना मोक्षम, उसे गोविंद लभते रतिम, गोविंद के चरणों में प्रेम प्राप्त है। आस्ते आस्ते हमारे गोविंद बड़े होने लगे। 108 दिन के हो गए। एक दिन गोविंद ने अंग परिवर्तन किया, पलटी मारी। जो पलटी मारी, यशोदा मैया हर समय बहाना ढूंढती थी कि मेरे लाला को देखने के लिए सब आवे और लाला को देख के प्रशंसा करें, अरे मैया तेने न जाने कितने जन्म की साधना की जो ऐसो लाला मिलो। बस इतनी सी बात सुनने के लिए मैया के कान हर समय तरसते रहते थे। मैया को बहाना मिल गया, सारे ब्रजवासी को निमंत्रण दे दिया, बुलौआ लगवा दिया। हमारे ब्रज में कहते हैं बुलौआ लगवा दिया। सारे ब्रज में चूल को नौतो दे दियो कि अरे ब्रजवासियों सुनो सुनो सुनो, आज सबको चूल को नौतो है। चूल को नौतो माने आज घर में चूल्हो नहीं जलेगो, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबन को नौतो है। अब सब ब्रजवासी अपने मूछन पे ताप दे दे के आए हुए लगे, माल खावे को मिलेगो नंद बाबा के यहाँ। मैया सबकी स्वागत करवे लगी, आओ साहब यहाँ बैठो, आओ साहब यहाँ बैठो, आओ साहब यहाँ बैठो। इतने में मैया को ध्यान आयो कि इतने लोगन की आवाज में कहीं मेरे लाला की नींद न टूट जाए, तो भाई कहूं ऐसी जगह पे ले जाए के सुबाए दूं जो बाकी निद्रा में कोई विक्षेप नहीं होए। कंस का भेजा हुआ शकटासुर मैया ने लाला को लिया, गोविंद को उस बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया और ऊपर दूध दही के सारे माट मटके रख दिए। सब ब्रजवासियों की अभ्यर्थना करने लगी, आओ साहब बैठो साहब, आओ साहब यहाँ बैठो। कन्हैया को बड़ा क्रोध आया, मैया तो ये अपने पूत से ज्यादा ये सब प्यारे हैं। गोविंद ने क्रोधाविष्ट होकर एक लात मारी, जो लात मारी वो शकट आकाश में उड़ता हुआ धनाम से गिरा, मारा गया। जो मारा गया ब्रजवासी गण सब दौड़ दौड़ कर मैया के पास आए। मैया तेरो लाला बड़ो चमत्कारी है, हमने अपनी आंखों से देखो इतना बड़ो असुर मार डाला। सुखदेव जी कहते हैं कि मैया ने उन ब्रजवासियों की बात पर भरोसा नहीं किया, ये कहकर उनकी बात को उड़ा दिया कि बाल भाषित मित्युता, बच्चों की बात पर कभी भी बड़ों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं सुनना चाहिए। बच्चों की बात कहकर उड़ा दिया, जा जाओ कैसी बात करो, हमारो लाला इतने बड़े असुर को मार सके? अरे तुम तो जो मन में आवे सो कहो, ना ना हमारो लाला नहीं मार सके। बात इधर की उधर हो, आस्ते आस्ते समय बढ़ने लगा। भगवत प्रेमी जन, एक दिन कंस ने तृणावर्त नाम के असुर को आकाश मार्ग से गोविंद को हरण करने के लिए भेजा। जब आकाश मार्ग से उनको हरण करते आ रहा है, गोविंद ने अपना भार बढ़ा लिया। जब इतना बाहर बढ़ाया, उन्हें यह लगा कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे साथ साथ मेरी मैया को हरण करके न ले जाए, मेरे कारण मेरी मैया को कष्ट हो, यह गोविंद को बर्दाश्त नहीं। बड़ा भारी भार बढ़ाया। मैया को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने गोविंद को नहीं, लाला को नहीं, किसी पहाड़ को अपनी गोद में सुला रखा है। लेकिन फिर भी मां का मन है, मां फिर भी यही विचार करती है कि मेरे लाला ने दूध ज्यादा पी लिया होगा, सो जाको भार इतना बढ़ गया। अब माओ से हम ये प्रश्न करें, क्या दूध पीने से बच्चा कहीं पहाड़ की तरह भारी होता है? कभी नहीं। लेकिन यही मां का वात्सल्य है
मां किसी भी परिस्थिति में गोविंद को भगवान मानने को तैयार नहीं है। ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये स्वयं भगवान है, ये नहीं मानने को तैयार है। जब गोविंद ने अपना भार बढ़ाया, मैया सहन नहीं कर पाई। सुखदेव जी कहते हैं कि भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। जमीन पर उतारा, जो उतारा तृणावर्त को मौका लगा, गोविंद को हरण करके लेके जाने लगा। जो हरण करके बड़े आनंद से भगवान हवाई यात्रा करते हुए जा रहे हैं और मामा जी को धन्यवाद देते हैं। मामा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बिना पैसे के मुझे हवाई यात्रा करवा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तृणावर्त को गोविंद का भार बहुत ज्यादा लगा। नीचे की तरफ नजर घुमाई, काले श्याम सुंदर को देखकर भ्रम हो गया कि कहीं में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। गोविंद को क्रोध आ गया, सारा संसार पत्थर में मुझे देखता है और तू मुझी को पत्थर का मानता है। ठहर, तुझे पत्थर में ही ठोक कर मारता हूं। गोविंद ने दोनों हाथ गर्दन पकड़ा और पकड़कर उसे पत्थर में ले जाकर ठोक डाला। वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो तृणावर्त मारा गया, भगवत प्रेमीजन फिर ब्रजवासी मैया के पास दौड़े दौड़े पहुंचे। अरे मैया, ओ मैया, तेरो लाला बड़ो चमत्कारी है मैया, हमने अपनी आंखों से देखो, इतने बड़ो असुर मार। मैया बोली, देखो पापी को मारने की आवश्यकता नहीं, पापी के पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उस पाप के तले दबकर वो खुद ही मर जाता है, इसको मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका पाप का घड़ा भर गया तो खुद ही मर गया। फिर भी मैया ने विश्वास नहीं किया कि साक्षात भगवान ही हैं, ये साक्षात परमात्मा ही हैं। फिर भी विश्वास नहीं किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, गोविंद बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाओं को करा रहे हैं। यहां पर तृणावर्त और शकट भंजन का आध्यात्मिक भाव भी बहुत अद्भुत है। शकट कौन है? भगवत प्रेमीजन, अध्यात्म में शकट में दो बैल होते हैं और बैल धर्म का प्रतीक है। एक इहलोक का धर्म और दूसरा परलोक का धर्म। जीवन में जिस गाड़ी में कहीं धर्म के दो बैल न लगे हो, वो धर्महीन गाड़ी को गोविंद लात मारकर गिरा देते हैं। लात मारकर उसके जीवन की गाड़ी को पहिए से उतार देते हैं। यह है शकट भंजन का भाव। और तृणावर्त है रजोगुण का चक्रवात। जब हम अत्यधिक भोगों में डूब जाते हैं भगवत प्रेमीजन, तब हमारा सतोगुण लुप्त हो जाता है और भजन का भाव कम हो जाता है। तब हम भजन से उदासीन होने लगते हैं। ऐसे जीवन की गाड़ी को भी भगवान नहीं रखते हैं। इसीलिए ये दो कथाएं श्री सुखदेव स्वामी ने हम सबसे कही हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आस्ते आस्ते गोविंद बड़े होने लगे। अब 1 वर्ष के हो गए। गर्गाचार्य जी महाराज को मैया ने आकर आग्रह किया, बाबा ने कहा हमारे लाला को बढ़िया सुनाम रखते हो। दोनों माओं ने दोनों लालाओं का आदान प्रदान परिवर्तन करके किया। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने लगे। अरे यशोदा, सबसे पहले तेरी गोद में सोए भाई लाला को नंबर है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण आरंभ किया कि अरे यशोदा, तेरी गोद में ये लाला सोयो तो है, लेकिन ये तेरो लाला नहीं। कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणैः आख्यायास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। ये रोहिणी नंदन है, बल की अधिकता होगी इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बाबा सही कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के पुत्रों में कोई भिन्नता नहीं मानते हैं, कोई पृथक भाव नहीं मानते हैं, इसलिए हम एक दूसरे में अदला बदली करके बैठ गए। आपने सही कहा बाबा, अब एक छोटे लाला को नामकरण कर दो। बाबा ने नजर घुमाई कि जो गोविंद की तरफ देखो है। अरे महाराज, गोविंद की तरफ देखते ही उनकी समाधि लग गई। ध्याता ध्येय ध्यान सब एक हो गया, समाधिस्थ हो गए। मैया डर गई। मैया ने जाके हिलाया, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा।
तब बाबा चैतन्य में आई। अरे बाबा मैं तो डर गई, न जाने आपको कहा है क्यों। बाबा लाला को नामकरण कराओ। गोविंद ने खबरदार कर दिया, खबरदार मुझे भगवान न बनाओ। भगवान बताया तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भगवत प्रेमी जन सच बताएं, हमारे गोविंद भगवान बनने से बड़ा डरते हैं। क्यों डरते हैं? बोले कहीं अगर भगवान बना दिया तो मैया मुझे मंदिर में ले जाकर बिठा देगी। सब तो खावे लड्डू पूड़ी राजभोग इमरती मालपुआ, और ठाकुर को बेचारे को सूखी चिनोरी खवाए के रख दिए। बस इसी बात से गोविंद डरते हैं, क्योंकि माएं अपने संतान से जितना प्रेम करती हैं भगवान से उतना प्रेम नहीं है। इसी के डर भगवान ने खबरदार कर दिया कि खबरदार मुझे भगवान न बना। भगवान बताया तो गड़बड़ हो जाए। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने आज नामकरण तो कराया, लेकिन थोड़ा सा घुमा के कराया कि आसन वर्णाश्रयो यश गृह्णतोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। यशोदा तेरो ये लाला अवतार नहीं अवतारी है। हर युग में इसका अवतार होता है। सतयुग में ये श्वेत वर्ण लेकर प्रकट हुआ, त्रेता में रक्त वर्ण लेकर प्रकट हुआ, द्वापर में लाल रंग लेकर प्रकट हुआ है, द्वापर में कृष्ण वर्ण लेकर प्रकट हुआ है, और इस कलिकाल में वही कृष्ण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवत प्रेमी जन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्गाचार्य जी महाराज ने 4 रंगों की बात कही है। सफेद, लाल, काला और पीला। सफेद रंग भगवान का सतयुग का रंग है, लाल रंग भगवान का त्रेता का रंग है, और द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर आए, श्याम वर्णी होकर आए। लेकिन वही कृष्ण इस कलिकाल में राधा के वर्ण को अंगीकार करके आए। गोलोक में एक बार की बात स्वयं गोविंद विचार कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आधार होता है। बिना आधार के कोई अपने जीवन को धारण नहीं कर सकता है। गोविंद सोच रहे हैं कि आखिर इन ब्रजगोपियों ने कैसे अपने जीवन को धारण किया। गोविंद ब्रजवासियों से ब्रजगोपियों से कहकर चले गए कि हम आएंगे, परसों आएंगे, परसों कहकर बरसों बिता दिया, आज तक नहीं आए। तो ब्रजगोपियां कैसे अपने जीवन को धारण करके, समझ नहीं आता। लेकिन उन ब्रजगोपियों के आंसुओं में, विरह में जरूर ऐसी कोई बात होगी जिस आंसू में उन ब्रजगोपियों को वो आनंद प्राप्त हुआ जिस आनंद से ब्रजगोपियों ने अपने जीवन को धारण किया। तो मैं अनुभव करूं कि आखिर उस विरह में ऐसा क्या आनंद है। लोग हंसकर आनंद लेते हैं, लेकिन रोने में भी कोई मजा है, विरह में भी कोई आनंद है। इसका अनुभव तो तब मिल सकता है जब हम स्वयं राधा के भाव में डूब जाएंगे, राधा के वर्ण को अंगीकार करके आएंगे। तब स्वयं गोविंद कलिकाल में राधा के वर्ण को अंगीकार करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। और राधा का वर्ण कैसा है कि तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। राधा के वर्ण को तप्त कांचन, एकदम पीले सोने की तरह पीला, उसी राधा के वर्ण को श्रीमन महाप्रभु कलिकाल में प्रेम प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। भगवत प्रेमीजन, अन्यान्य युगों में भगवान ने केवल पापियों का संहार किया, लेकिन महाप्रभु ने विचार किया कि इस कलिकाल में कितने पापी मारेंगे। त्रेता में केवल एक रावण था, द्वापर में केवल एक कंस था, लेकिन कलयुग में तो घर घर में रावण है और घर घर में कंस है। कितने रावण मारे जाएं, कितने कंस मारे जाएं। तो रावण और कंस मारने की बजाय, पापियों को संहार करने की बजाय, इन पापियों की पाप प्रवृत्ति का नाश कर दिया जाए। हृदय से पाप करने की भावना ही जब जन्म नहीं लेगी तो कभी पाप करेंगे। और ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब
हम सब हरिनाम का आश्रय लें। इसीलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कलि संतरण उपनिषद में से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाप्रभु ने इसीलिए कलि संतरण के इस मूल मंत्र को लेकर बदल दिया, क्योंकि कलिकाल में हम विधि विधान की अपेक्षा नहीं कर सकते, और सबको ये महामंत्र प्रदान किया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का यह दिव्य महामंत्र कलिकाल में प्रेम प्रदायक मंत्र है। भव सागर से तो जीव को तारता ही है, साथ ही साथ भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, गोपी प्रेम की भी प्राप्ति कराता है। आज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में अवतीर्ण न होते, न भगवान नाम की महिमा को हम जान पाते, और न भागवत की महिमा को हम जान पाते, न गोपी प्रेम की महिमा को जान पाते। ये महाप्रभु की कृपा है कि हम सब आज घर घर में, जन जन में, बल्कि देश विदेश तक भगवान नाम का प्रचार प्रसार होगा। यह शब्द श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, ये महाप्रभु की बड़ी महती कृपा है हम सब पर कि कलिकाल के जीवों को हमारे अनुसार महाप्रभु ने हमको वो तत्व दिया, वो साधना दी कि जिस साधना के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकें। और वो साधना कलिकाल की सर्वोत्कृष्ट साधना है भगवान नाम, हरिनाम। इस महामंत्र का अगर कलिकाल में जप करेंगे तो भगवत प्रेमी जन अनायास ही जीव को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा ये सार्थक प्रयास तब होगा जब हम आप सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज हमारी इच्छा है कि हम आपको भगवान नाम के जप के लिए एक एक माला अवश्य प्रदान करें, लेकिन माला इस शर्त पर दी जाएगी कि कम से कम घर में जाके 4 माला महामंत्र का जप करेंगे। उस माला का हम शुल्क नहीं लेंगे। अगर आप निष्ठा पूर्वक इस माला के द्वारा भगवान नाम का जप करेंगे तो कथा के बाद जो लोग नाम जप करना चाहेंगे हम उनको निःशुल्क माला प्रदान करेंगे। सभी महामंत्र का जप करेंगे। कलयुग में ये महामंत्र है, केवल मंत्र नहीं है, महामंत्र है, मंत्रों का राजा है। आइए बड़े भाव से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदान किया हुआ महामंत्र का संकीर्तन करेंगे।